मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये जायदा किस दुनिया में रहती है। दावर माहम में इंटरेस्टेड है और जायदा कह रही कि नवेरा से शादी कर दो। तो फिर दावर की किससे बात तय हुई? नवेरा से? नहीं नहीं, कहाँ दावर कहाँ नवेरा, मेरा मतलब है दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। अब और दावर की क्या बात कहूँ, अगर मैं आज अनाउंस कर दूं ना कि मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ तो लाइन लग जाएगी मेरे सामने। रही माहम की बात तो वो कुछ और है, इसलिए कि मैंने उसको खुद ट्रेन किया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। देखो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई की कोई बेटी ब्याह कर मैं अपने घर लाऊं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मैं ये समझ रही हूं कि मेरा ख्याल ये ठीक नहीं होगा। इस तरह के रिश्तों से हमारे आपस के रिश्ते के डिस्टर्ब होने का बहुत इम्कान है। दोनों फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है। आई होप तुम समझ रहे हो मेरा मसला। कैसा डिफरेंस है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो, दावर बाहर से पढ़कर आया है, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसका कोई और स्टेटस है, और ये बच्चियां मतलब माहम, ये लोग तो यहाँ लोकली पढ़ी हुई है ना, तो इनका कुछ बैलेंस नहीं होगा। मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम प्लीज इनकार कर दो। मैं कैसे इनकार करूं? हाँ हाँ भाई, लड़कियों के बाप होने की हैसियत से, मेरे भाई होने की हैसियत से तुम्हारे पास पूरा राइट है। वैसे भी इनकार लड़की के घर से हो तो वो इतना बुरा नहीं लगता। मैं माहम की दुश्मन नहीं हूं, उसके फायदे के लिए कह रही हूं। अच्छा ये बताओ, मैंने आज तक कभी तुम्हें गलत मशवरा दिया? नहीं। तुम शादी करना चाहते थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया और अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे से नवाजा। बिल्कुल इसी तरह तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह माहम के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी जिसके साथ वो खुश भी रहे। अगर वो दावर का क्या होगा? वो तो माम को बहुत पसंद करता है। दावर को मैं संभाल लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे भी बाहर से आया है, आके भी सेटल हो रहा है, हॉस्पिटल बनाएगा, शादी भी हो जाएगी। लेकिन तुम प्लीज मेरा ये मसला हल कर दो, इनकार कर दो तुम। मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रही। टेंशन हो रही है। बाबा ने क्या बात करनी थी जो मुझे वहां से भेज दिया? अम्मी कहाँ गई? कमरे में नहीं है? सहन में बैठी है। बाबा आए हैं, कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए मुझे वहां से भेज दिया। और तुम चली आई बाहर? हाँ तो क्या करती, बैठी रहती? तुम्हें पता है ना बाबा का, तुम फिर भी चली आई। अगर उन्होंने अम्मी को कोई बातें सुना दी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। किसी काम की नहीं हो तुम। काम की तो सिर्फ आप है, बहुत खास, स्पेशल, आसमान से उतरी हुई अप्सरा। हाँ हूँ, तुम्हें अब पता चला है? इधर देखो, इधर देखो। इतनी गलतफहमी किस बात की है? वही दो आंखें, वही नाक, वही होंठ, वही कान, वही बाल। कसम से हमारे पास भी यही सब है। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, तमीज से बात किया करो। तुम पहले तमीज सीखो और फिर बात करना। अपनी छोटी बहन के साथ जो तुमने किया है ना, कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, और तुम साइड लेना बंद करो उसकी। लूंगी साइड, क्या कर लोगी? बहुत गलत किया तुमने माहम। फिदा छोड़ो ना, जब मुझे कोई मसला नहीं है तुम क्यों कुछ कह रही हो? तुम चुप करो, तोरे डालती हो, अनपढ़ गवार जाहिल। माहम तुम अपनी हद में रहो। आइंदा तुमने नवेरा के साथ इस तरह की कोई बात की ना तो क्या? फिदा छोड़ दो, बाबा सुन लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुन ले, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर मेरे किसी भी मामले में बोलने की कोशिश की ना तो फिर देख, बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझी? वरना वरना क्या? वरना बोल के देखो, फिर देखो तुम दोनों क्या अंजाम होता है। तुम ज्यादा मुझे ना, प्लीज खुदा के वास्ते मेरी हिमायत करना छोड़ दो। तुम तो चली जाती हो, शामत मेरी आती है। तुम्हारी वजह से हमेशा रुकती हूँ मैं, वरना इसको सही से सबक सिखाऊं। तो एक तरह से उन्होंने इनकार ही कर दिया ना। खुद थोड़ी किया है, आपसे करवा रही है। ठीक है,
बाबर आए तो उसे तुम बता देना। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैं मना नहीं करूंगी। आपको करना है तो आप खुद कर दें। अच्छा, तुम इस मना करने के बहाने चाहती हो कि मैं कुछ देर और यहाँ रुकूं? हाँ नहीं नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप जाएं अपनी फैमिली के पास। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। बाबर आए तो उसे समझा देना कि हम अभी माम का रिश्ता करना नहीं चाहते। लेकिन मैं करना चाहती हूँ माम की शादी, और दावर से ही करूंगी। वैसे भी सिवाय हर महीने खर्चा देने की आपकी और जिम्मेदारी है ही क्या? इन लड़कियों के रिश्ते मुझे ढूंढने हैं और मैं ही ढूंढूंगी। एक का रिश्ता हो गया, दो का भी ढूंढ लूंगी। आप जाएं अपनी फैमिली के पास। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तलत माम को अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहती है। तो खुद ये बात अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? उसे मना करे ना। वो नहीं मानेगा, मैं जानता हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो मैं क्यों रोकूं अपनी बेटी? उसे एक काबिल लड़के का रिश्ता मिल रहा है, और वैसे वो लड़का ही माहम के पीछे है, और आपा अच्छी तरह जानती हैं उनका रोकना बनता ही नहीं है। वो तो रिश्ते पे मानी हुई थी। तलत मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर देगी। दरअसल उन्हें ये डर है कि माहम उनकी जिंदगी अजीरन न कर दे। भाई उन्हीं की भतीजी है, उन्हीं की सिखाई पढ़ाई उनसे कम तो नहीं होगी। अच्छा है उन्हीं के घर जाए। अच्छा, तो गोया तुम बदला लेना चाह रही हो उनसे? मुझे क्या पड़ी है बदला लेने की? मेरी बेटी तो हीरा है, उसे सर का ताज बना के रखेंगे तो फायदा रहेगा। मेरी तरह नहीं है जो दर दर की ठोकरें खाए। दिमाग ठीक करके रख देगी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं तलत को कैसे मना करूं। मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान हल है। आपकी दूसरी शादी कराते वक्त तलत आपा ने मुझे कहा था खामोशी से कबूल कर लो। अब उन्हें कहिए कि वो भी माहम को खामोशी से कबूल कर ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का